वाला गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है ये हरबंस सिंह है अमृतसर से। वो कहते हैं कि कबूतर का कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे कबूतर परवाज ज्यादा करे और वापसी भी करे। हरबंस सिंह, अमृतसर, इंडिया। क्या नाम बताया इनका? हरबंस सिंह। हरबंस सिंह जी। अच्छा, तो हरबंस सिंह का जो सवाल है कि पॉइंट कौन सा हमने देखना है जो उनके कहने का मकसद कबूतर में कौन सा ऐसा पॉइंट जिससे हमें पता चल जाए कि ये परवाज में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। देखिए, इस पर तो हम बहुत मर्तबा बात कर चुके हैं, लेकिन चले हम दोबारा से एक छोटी सी बात, एक ओवरव्यू इसका कर देते हैं। जी जी। तो हरबंस नाम? जी सर, हरबंस सिंह भाई, कबूतर जब आपने परवाज में उड़ाना है तो आपको पर से शुरू करनी पड़ेगी। उसके पॉइंट्स की जो गेम है उसको समझना है। जी। मैंने पहले भी आपको बताया था सब दोस्तों को कि पर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पर बुनियादी तौर पे 3 किस्म के होते हैं। एक बाहर का पर होता है, उसे बाहर का कुंदा बोलते हैं। एक सीधा होता है और एक अंदर का होता है। इन तीनों कुंदों का ना अपना अपना इस्तेमाल है ब्रीडिंग के लिए। जी। लेकिन उड़ाने का जो आपका सवाल है वो मैं समझता हूं कि ऐसा कुंदा जो पूरा बाहर को खुलकर और उसके आखिरी 3 कम से कम परों के लॉक मुकम्मल हो, यानी वो ऊपर नीचे चिपके हुए हो आप खोलने के बावजूद। इसका तरीका भी है चेक करने का। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको ये आसानी से समझ लग जाए या आप लफ्जों से समझ लग जाएगी, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हैं, प्रैक्टिकल करें, मैं बताऊं आपको। तो कई ऐसे परिंदे हैं जो आप हाथ में देखेंगे तो आप कहेंगे सही इसके तो लॉक ही नहीं है बाहर के, और मैं जब आपको शो करके दिखाऊंगा आप सर पकड़ लेंगे कि ये कैसे निकाला है। तो ये बहुत मुश्किल है पर को समझना, खोल के चेक करना, देखना। सही। बहरहाल पर नंबर 1 है परिंदे का। दूसरे नंबर पर उसका वेट है। वेट उसका बिल्कुल लाइट वेट हो। अच्छा, बिल्कुल लाइट वेट भी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मरने वाला ही कबूतर हुआ हो। अच्छा, हाँ जी। तो वो भी मतलब बीमारी से उठा होता है या बीमार होता है तो सही। कबूतर के शोल्डर का वजन ज्यादा हो, जिस्म का कम हो, इसको समझिए। ये बड़ा बैलेंस है। सही। तो ये पॉइंट आप ये 2 ही पकड़ने पॉइंट। तो इंशाल्लाह ताला आंख का कलर ज्यादा तेज ना हो तो बेहतर है उड़ाने के लिए। जितना हल्का कलर हो जाए, प्याजी माइल हो जाए, सफेदी माइल हो जाए, हल्की लाल आंख का हो जाए जी, वो ज्यादा बेहतर है गर्मी में उड़ाने के लिए। सही। तो ये आप 2-3 बातें ही पकड़ के चलेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बड़े अच्छे परवाजी परिंदों का जो है आपके पास एक कलेक्शन एक हो जाएगी। सही जी। दूसरा कोई इनके सवाल का हिस्सा भी था जी सर, जो परवाज ज्यादा करे और वापसी भी करे, कैसे से जो परवाज ज्यादा करे और वापसी भी करे। जो वापसी है ना, वो कबूतर के घर आने में कुछ मसाइल हैं। सही। जिसकी वजह से हम कहते हैं इसमें वापसी है या नहीं है। जितने मसाइल कम होंगे वापसी आसान होगी। जैसे मैंने कहा कि परों के बाहर के लॉक, जब कबूतर वापस आया था उसके शोल्डर पूरा जिस्म थक चुका होता है जब ज्यादा उड़ के आता है परिंदा। आपने अक्सर देखा होगा कि एक परिंदा 10-11 बजे तक तो आ रहा है, जिस दिन वो आप कहते हैं जी आज जोर मार गया, जी आज तो बैठा ही नहीं वो परिंदा। सही। तो ऐसी क्या बात है, जोर मार गया और रोजाना आ रहा है 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे तक जोर मार गया, 11 बजे दोबारा दूसर कहते हैं हमारी जुबान में, बाद का दूसर मार गया, नीचे आता बैठता बैठता फिर गया, वो वापस ही नहीं आया। वो थक कितना गया है, उसकी वो थकावट उसके पर उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। जिधर मुंह उठाया बेचारा फिर वो कहता मैं निकल जाऊं, मैं बैठ जाऊं। इसको हम कहते हैं वापसी नहीं है। इसी तरह भारी भरकम कबूतर जो होगा, अगर वो किसी तरह ऊपर तो निकल गया, वापस आते वक्त जो है उसका वेट काफी कम हुआ होता है, काफी कम हुआ होता है, लेकिन उसके पर उसको सपोर्ट वंस अगेन नहीं कर रहे हैं, तो वो परिंदा फिर वो गिर जाएगा। वो परिंदा कहीं बैठने को करेगा, मैं कहीं बैठ जाऊं, बाज़ वो कुछ देर तक नीचे आके इलाके से निकल जाता है थकावट की वजह से। देखिए ना, सामने सारा दिन उड़ता रहा है
और अब नीचे आया, थोड़ा सा आगे हुआ है, तो वो आप कहते हैं ये तो मुंह उठा के उधर ही चला गया। सही बात है। तो क्या मतलब सारा दिन वो समझदार था, अक्लमंद था, उसमें सारा दिन वापसी थी, जी। एंड पे आके उस बेचारे में वापसी नहीं हुई। तो या फिर बाज़ औक़ात लोग मेडिसिन बहुत तेज दे देते हैं जी। ये जुल्म भी है, मैं समझता हूँ मेडिसिन इस तरह से देना, जिसकी वजह से परिंदा जाया हो जाता है, हम कहते हैं वापसी नहीं है। तो वापसी के ना बहुत सारे मसाइल हैं। सही। फिर आपका परिंदा गर्मी में उड़ने वाला ज्यादा नहीं है और आपने उसको गर्मी में उड़ा दिया, आपने उस तरह से उसकी खुराक दाना पानी नहीं की है, आप परिंदे को कंप्लेन करते जा रहे हैं। फिर परिंदा ऐसे आज तो बहुत उड़ के आया, पहली परवाज है, दूसरी है उसके जिस्म में खलियां पड़ी होती है थकावट की वजह से, एनर्जी कम हुई होती है एफर्ट की वजह से, उसको हल्का इंटरनल अंदरूनी तौर पे बुखार भी होता है, लेकिन आपने उड़ा दिया, आपको आपका अच्छा परिंदा नहीं आया तो आप उसको कहते हो यार इसमें तो वापसी नहीं थी, यही मसला हो गया। परिंदे के पोड़ में दाना था, सुबह आपने उड़ा दिया, देखा नहीं, चेक नहीं किया, उसके हाजमे का मसला चल रहा है, कबूतर ही नहीं वापस आया, आप कहते हैं यार 8-10 दिन से तो उड़ा था, इसमें वापसी नहीं है। तो ये हमें अपने आप को भी ठीक करने की जरूरत है। सही, बिल्कुल सही। कि परिंदे की वापसी, ये परिंदों को उड़ाना एक साइंस है, इसको समझ। अभी रास्ते में हम यही बात कर रहे थे जी, आपस में बैठे, अच्छा, कि उस्मान मेरे साथ था गाड़ी में, तो हम यही बात कर रहे थे कि उस्मान, लोग अच्छा परिंदा बड़ी आसानी से जाया कर देते हैं। सही बात है। ये इल्जाम लगाकर उस बेचारे अच्छे परिंदे पर कि वापसी नहीं है। क्या मैं अक्सर कहता हूँ, क्या आप सब लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी का परिंदा पकड़ा और आपके बहादुर कबूतरों में शामिल हो गया वो आहिस्ता आहिस्ता? आपने तो पकड़ा, वो तो अपने घर से कहीं गिर गया है, उधर पागल था, आपके इधर आके वो अक्लमंद हो गया। सही। उधर वापसी नहीं है, आपके घर में आके जी वापसी हो गई। माशाल्लाह, ऐसा कुछ हमें भी बताएं। नहीं सर, वैसे बड़ी बहुत मशहूर मिसाल है कि कबूतर दुकान वाले से किसी ने पूछा ना भाई कि कबूतरों का काम कैसा, कहता है एक बेवकूफ दे देता है और दूसरा ले जाता है। हाँ। एक कहता है रखने वाले नहीं, दूसरा कहता है निकालने वाला नहीं, कहता बस यही कबूतरबाजी है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त। तो सर, तो इसको समझे जी, क्या नाम बताया इनका? हरबंस सिंह। हरबंस भाई, सॉरी आपका नाम मैंने तीसरी दफा पूछा। जी साहब, बिल्कुल। माजरत से। तो हरबंस भाई, इसको वापसी को समझे, परिंदे को समझे, उड़ाने के लिए मौसम के एतबार से बाजुकात परिंदा, आप बड़े सारे ऐसे तरीके हैं कि भारी परिंदे को शुरू में ही हल्का ना कर दिया जाए, चीजें देकर बड़े सारे ऐसे नुस्खा जाता है, उसको थोड़े एक्टिविटी में जाने दें, उसके बाद उसका वेट कम किया जाए, चर्बी कम किया जाए, फिर इंशाल्लाह ताला उसमें वापसी भी रहेगी। शुरू में परिंदे को हल्का फुल्का कर दिया, वो गया ऊपर आसमान में जितनी स्पीड से, तो वापस वो नहीं आया, वो उतनी स्पीड से कहीं और चला गया बेचारा, और आप कह रहे हैं वापसी नहीं थी। तो मामला तो हमारी तरफ से गलत हुए हैं, तो हमें देखना, अपने आप को भी ठीक करना है। और मैं अक्सर बात कहता हूँ कि एक अच्छा जॉकी नॉर्मल घोड़े को भी जितवा सकता है। सही बात है। एक अच्छा जॉकी नॉर्मल घोड़े को जितवा सकता है, और एक बहुत दुनिया का बेहतरीन घोड़ा अनाड़ी जॉकी उसको आराम से हरा देता है। ये बात ज़हन में रखें। सही बात है जी सर। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि हरबंस सिंह भाई को आपका जवाब पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी भी ये किया कहते हैं कि किसी भी कबूतर में किसी भी नस्ल का क्रॉस कैसे पता करें कि इस कबूतर में कसूरी क्रॉस है, या फिरोजपुरी क्रॉस है, या टैडी क्रॉस है, या लाखे का क्रॉस है, या मियाँ नज़ीर साहब की ब्रीड का क्रॉस है, या मेहरबानी करके जवाब तफसील से दें। आपके जवाब से कबूतर की किसी भी नस्ल का पता चल जाएगा। हंजला, जिला मंडी, बहावलदीन। हंजला भाई ने बड़ा तफसीली सवाल पूछा है, तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कबूतर को जो बारीकी से देखते हैं उन्हीं के जहन में ये सवाल आ सकता है। सही। मैं सवाल को थोड़ा कोशिश करता हूँ मुख्तसर करने की, वो ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कबूतर की नस्ल क्या है, सही, इसमें क्या क्या क्रॉस पड़ा हुआ है। देखिए, एक बात बुनियादी याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल कबूतर हैं, प्योर, हमारे यहाँ जो बने मेहनत के साथ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। उन शुरुआती प्योर कबूतरों का, दो मुख्तलिफ नस्लों के प्योर कबूतरों के जो क्रॉस से पहली नस्ल बनेगी, उनमें तो आप काफी हद तक देख के पता लगा लेते हैं कि इनमें क्रॉस क्या है। 100% भी पता लग सकता है। सही। लेकिन फिर जो आगे वो क्रॉस लगा है, उसका फिर क्रॉस लगा, फिर क्रॉस लगा, फिर क्रॉस लगा, जो बंदा कहेगा मैं 100% बताऊंगा वो झूठ बोल रहा है। सही। इतना
बार बार क्रॉस करते जाने की वजह से कबूतर क्या करता है, वो दूसरी नस्ल की खूबियां गेन कर लेता है, कुछ छोड़ देता है, कुछ बोरो कर लेता है, कुछ इधर की कुछ इधर की, वो नया ही कबूतर बन जाता है। सही। इसी तरह से लोगों ने टैडी बनाया, टैडी पहले नहीं होते थे जी सही। अमामदीन बनाए कबूतर, पहले नहीं होते थे ये कबूतर। सही। टैडियों की इतनी सारी इकसाम जो बन गई, पहले कहाँ थे? सही बात। तो आज वो कबूतर प्योर कहला रहे हैं, क्योंकि क्रॉस कर करके उनको एक जगह पे, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं नस्ल नु अपनी जगह पे खिलार देता है, मेहनत करके उसको उसकी बैरूनी खासियतें, जाहिरी खासियतें, दिखने के लिहाज से जो खासियतें हैं, जो उसका कलर है, डिजाइन है, आंख का शेड है, उसको एक जगह पे हमने फिक्स कर लिया। सही। तो फिर तो आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या है। हाँ, हम लोग जो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें जरा माजरत के साथ जरा काफी हद तक पता लग जाता है कि इसमें क्या क्रॉस है क्या नहीं है, क्योंकि ये इतनी लंबी बात है कि इसमें एक किताब लिखनी पड़ेगी। यानी आप ये देखें ना कि मैं कहता हूँ ये आप कबूतर मेरे पास आ गया, इसमें ये क्रॉस है, इसकी ये वजूहात हैं, ये नजर आ रहा है। अच्छा सर, आपसे ये यहाँ पे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि कबूतर की जो आप वो नस्ल के बारे में पूछ रहे हैं कि किसका क्रॉस है, मैं तो जो कबूतर को देखता हूँ तो वो कबूतर के हेल्थ रिंग से देखता हूँ। अभी तो वो हेल्थ रिंग है, लेकिन पुराने वक्त में जो उस्ताजा ग्राम थे वो उसी रिंग से नस्ल पहचानते थे कि ये कौन सी नस्ल है, कसूरी है, सियालकोटी है, रामपुरी है, फिरोजपुरी है या टैडी है, उस रिंग से पहचानते थे। देखें, आप सही कह रहे हैं, वो पुराने साजा अपनी जगह पे ठीक थे, लोग उनको अगर आज गलत कहेंगे तो वो लोग गलत हैं। उसकी वजह क्या है, पुराने वक्तों में क्रॉस इतने लगते ही नहीं थे। उस जमाने में कबूतर, हमारे अपने बड़े कबूतर 20-20 साल का हो गया, पड़ा मर गया या बूढ़ा हो गया है, बिल्कुल बुत से रह गया है, खत्म हो गया है, बिल्कुल वो बुत से खत्म हो गया कबूतर। तो वो पड़ा रहता था कबूतर, उसका क्रॉस ही नहीं किसी ने लगाना, मर गया बेचारा, वो खत्म हो गया, उसने अपनी जिंदगी पूरी कर लिया, उसको कबारे मरने दिया, मर गया। अच्छा, ठीक है, ये सजा थी या सर उसकी? ये शौक था, ये शौक था भाई। ये पुराने साथ है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब उन्होंने क्रॉस ही सिर्फ एक क्रॉस लगाना, प्योर से क्रॉस लगाया करते थे, कोई कल्चर ही नहीं होता था। मुझे याद है कि जिसके खुड्डे में क्रॉस वाला कबूतर देखना तो उसको बातें होती थी, जुगते मारते थे, जुगते लगते थे, लगाते थे कि ये क्या तूने रखा हुआ है, माप भी कोई नहीं। तो ये उस समय में ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया, इधर की खूबियां उधर, उधर की इधर ट्रांसफर होते तो हम ये देखते हैं कि ये क्रॉस वाला कबूतर किस नस्ल की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो आंख ही होती है। आपको आंख से काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि इसमें कितने कितने क्रॉस पड़े हैं। अमजद साहब की बात को मैं सेकंड ही करूंगा कि एक तो रिंग्स की वजह से, नंबर 2 जो आई शेड्स है, कलर्स हैं, उनकी वजह से, और तीसरा फिर बॉडी में कुछ पर ऐसे होते हैं कि वो बड़े क्रॉसेस के बाद भी कुछ नस्लों के पर इशारों की सूरत में बाकी रहते हैं। सही। मतलब कई दफा ऐसे हुआ कि मुझे किसी ने परिंदा दिखाया, जी ये टैडी परिंदा, तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यार इसने कभी चीना बच्चा निकाला है? तो वो हैरान हो गया, साजी ये कभी कभार चीने भी निकालता है। सही। तो मैं हंस पड़ा, जी का आपको कैसे पता है? तो टैडी कबूतर है। तो क्योंकि एक सीक्रेट पर होते हैं वो, अब ये हर नस्ल कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये कबूतर में वो फलां नस्ल लगी हुई है। सही। तो ये हंसला नाम है, हंसला भाई, ये ना माजरत के साथ मेरे बस में नहीं है कि मैं आपको एक ही नशिस्त में सारी नस्लों के क्रॉस बता सकूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक ऐसा आंसर जरूर दूं जो आपको मुतमिन कर सके कि हमने किन चीजों पर फोकस करना है। सही। दूसरा जो आपका हिस्सा है, मियां नजीर साहब। मियां नजीर साहब एक लेजेंडरी कबूतरबाज रहे हैं हमारे, और तहे दिल से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और काबिले एहतराम है ये सभी असातिज़ा। मियां नजीर साहब ने क्रॉस को प्रमोट किया, बहुत ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग को आगे लेकर गए। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मियां नजीर साहब के कबूतर हैं। उसकी वजह क्योंकि उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग को अपना एक तर्ज बनाकर, तुर्रा इम्तियाज बनाकर, अपनी खासियत बनाकर परिंदों को डिफरेंट कलर और शेड्स और आंखों के रिंग्स दे दी। सही। ये बड़ी मेहनत थी उनकी। अब इस तरह की मेहनत कोई इत्तफाकन भी कर रहा है, कोई वैसे भी हो रहा है, और उनसे पहले भी होते रही हैं, बाद में भी होते रही हैं, ये लोग करते रहे हैं सब। सही। लेकिन चूंकि वो एक मशहूर हस्ती थी,
तो उनके परिंदों में आपको बहुत सारे मुख्तलिफ परिंदों के शेड्स मिलेंगे। जैसे आप प्योर कसूरी कबूतरों को देखें और उनके कबूतरों को देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग पर बहुत मेहनत की है। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कबूतर, किस तरह हम बताएं कि मियां नजीर, क्योंकि मियां नजीर साहब ने प्योर ब्रीडिंग को प्रमोट नहीं किया, कोई प्योर नस्ल नहीं बनाई है। आप खुद देख लें, जो मियां नजीर ब्लड को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक ही नाम के 4-4 किस्म के आपको परिंदे मिलेंगे। सर मैंने पूछा, मैंने कुछ दिन पहले उनके एक शागिर्द साहब थे, उनके साहबजादे के शागिर्द इमरान साहब अली रजा भाई, तो उनसे मैंने पूछा कि ये जो तस्वीर वाले हैं या मतलब कि मीनार वाले हैं या कोई और जितनी भी नस्लें हैं, ये या गोल्डन कबूतर हैं, ये अलग अलग नस्लें हैं या एक ही नस्ल के इतने नाम हैं? तो उन्होंने बताया कि ये एक ही नस्ल के इतने नाम हैं। जी, उसकी वजह मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्रॉस है। जो इस तरह की शक्ल का निकलेगा उसको ये नाम देंगे, जो उस तरह का निकलेगा उसको वो नाम देंगे, जो कुछ और निकला उसको ये नाम दिया हुआ है। मैं यहाँ पे बहुत सारी नस्लों के नाम ले सकता हूँ कि जैसे तस्वीर वाले हैं, रोजे हैं उनके, ठीक हो गया, स्कूल वाली ब्रीड है, इसमें सीएम साहब, चेयरमैन साहब का भी जिक्र होना चाहिए, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। और ये सभी लोग हैं आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों के पास इवन एक ही नाम से मुख्तलिफ किस्म के भी परिंदे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मियां नजीर साहब की ये खास कोई ब्लड, वो एक अपने नाम दिए हुए उनके जरूर हैं। तो इसलिए हमको हतमी बात मैं अपने हवाले से तो नहीं कर पाऊंगा। सही जी सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लाइट चल गई जिसकी वजह से ना वीडियो का रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए आज के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है, ताकि आज हमारे यहाँ लाइट का मसला है थोड़ा सा, तो अभी लाइट कभी आ जाती है और कभी चली जाती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला जिन दोस्तों के सवाल रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। प्रोफेसर साहब को तब तक के लिए इजाज़त दे। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ दोस्तों।